नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रोहित कुमार तिवारी आप सभी लोगों को जानकारी दूंगा कि कर्ज से आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं। भारत में कर्ज एक बड़ी समस्या है जिससे लाखों लोग जूझ रहे हैं। चाहे वह व्यक्ति कर्ज हो, कृषि ऋण हो या फिर व्यापारिक कर्ज हो, इससे बाहर निकलने के लिए सही योजना और अनुशासन की आवश्यकता होती है। यदि लोग कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय आदतें अपनाएं तो वे कर्ज से मुक्ति होकर करके आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि कुछ थोड़ी बहुत जानकारी है, उसको ध्यान से सुन लीजिए, आप कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है। अनावश्यक खर्चों में कटौती करें, यानी कि जो भी अनावश्यक खर्च है उसमें आप कटौती करें। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उन पर खर्च करना तुरंत बंद कर दें, यानी कि जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उस पर खर्च नहीं करिए। लग्जरी चीज़ों, महंगे मोबाइल और गाड़ियाँ और ब्रांडेड सामान पर पैसे खर्च करने से बचें। महीने की एक बजट सूची बनाएं और अनावश्यक खर्चों को खत्म करें। जो भी बजट है वो एक महीना में कितना कमाते हैं और कितना खर्चा करते हैं वो एक अपना कॉपी किताब पर लिख कर करके बजट बना लीजिए। कर चुकाने की प्राथमिकता तय करें, यानी कि किस दिन किसका कर चुकाना है उसका प्राथमिकता बना ले। पहले उन कर्जों को चुकाएं जिनका ब्याज दर सबसे अधिक है। पहले उन कर्जों को ख़त्म करिए जिसका ब्याज सबसे ज़्यादा है। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन जैसी उच्च ब्याज दर वाली देनदारियों को जल्दी खत्म करें, यानी कि क्रेडिट कार्ड वगैरह लिए हुए हैं तो उसका पैसा पूरा चुका कर करके उसको बंद कर लीजिए, नहीं तो वो फिर वो आपको बंद कर देगा। यदि संभव हो तो संभव यदि संभव हो तो एक समूह एक 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 मुश्त राशि चुका कर करके कर्ज को जल्दी निपटाने की कोशिश करें। यानी कि एक बार में अगर हो सके तो एक बार में ख़त्म कर दीजिए। अब क्या है कि पार्ट टाइम काम करें और फ्रीलांसिंग करें या कोई साइड बिजनेस शुरू करें। यानी कि अगर मान लेते हैं कि आप कोई काम करते हैं तो पार्ट टाइम भी कोई काम करना शुरू कर दीजिए। यदि आपके पास कोई खाली संपत्ति या ज़मीन हो तो उसे किराए पर दे दे। कोई खाली संपत्ति है, ज़मीन है तो उसे किराए पर दे दे। अपने हुनर के आधार पर ऑनलाइन या ऑफलाइन पैसे कमाने के तरीके की तलाश करें। जो भी जितना आपका एजुकेशन है उसके अनुसार पैसे कमाने की आप कोशिश करें। सही निवेश करें, छोटी छोटी बचत से निवेश शुरू करें, जैसे म्यूचुअल फंड, एफडी, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स आदि। यानी कि जो जहां से भी पैसा आए पैसा लाने का कोशिश करें और लोन चुकाने का कोशिश करें। सोना, रियल एस्टेट या शेयर मार्केट में समझदारी से निवेश करें। यानी कि ये सब चीज़ में जो है लॉस भी हो सकता है, दिमाग नहीं रहेगा तो। निवेश से जो मुनाफा हो उसे कर्ज चुकाने में लगाएं। यानी कि जो भी आप काम करते हैं उससे मुनाफा होता है तो उसको पहले कर्ज चुकाइए। कर्ज लेने की आदत छोड़ें, सिर्फ आवश्यकता अनुसार ही ऋण ले। शौक पूरे करने के लिए कर्ज नहीं ले। यानी कि अगर शौक है तो उसको पूरा करने के लिए कर्ज नहीं ले। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसेंशियल है तभी आप कर्ज ले। समझ गए ना। उधार में जीने की मानसिकता को बाहर आए, यानी कि हमेशा जो है उधार और कर्जा लेकर करके जीवन जीना चाहते हैं, उससे आप बाहर निकलिए। अगर कर्ज लेना ही पड़े तो कम ब्याज दर वाले विकल्पों को चुनें। यानी कि कर्ज लेना है तो जितना कम ब्याज बैंक वाला देता है उसके पास जाकर करके कर्ज लीजिए। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं, ठीक है ना। जो भी सरकारी योजना है उसका आप लाभ उठाइए। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि, कृषि ऋण माफ़ी योजना जैसे सरकारी योजनाओं का लाभ ले। यानी कि बहुत सारा जो है किसानों के लिए वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो किसान के लोन को माफ़ करने के लिए बहुत सारे जो कृषि ऋण माफ़ी योजना है उसको निकाले हैं, उससे आप माफ़ करवाएं। छोटे व्यवसायियों के लिए मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया स्कीम जैसी योजनाएं हैं जो कि कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है। यहाँ से आप ऋण ले, यानी कि कर्ज ले सकते हैं यहाँ से, जिसमें कि आपको कम ब्याज लगे। समझे। शिक्षा ऋण के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी योजनाओं का फ़ायदा उठाएं। जो भी मतलब कि सरकार गवर्नमेंट से जो भी होता है उसका फ़ायदा उठाएं। बचत को प्राथमिकता दें। हर महीने अपनी आय का कम से कम 20 से 30% बचत करें। यानी कि जितना भी कमाते हैं उसका 20 से 30% बचत करें। इमरजेंसी फंड बनाए, यानी कि मान के चलिए कि कभी कोई टपक गया, उसका काम क्रिया करवाना है तो कहाँ से पैसा लाइएगा, तो इमरजेंसी फंड रखिएगा तब ना होगा। उसका दाह संस्कार करवाना है, उसके लिए बहुत सारे लोगों को पैसा नहीं होता है। हम पूजा करवाने जाते हैं तो हम देखते हैं, जिससे भविष्य में ऋण लेने की ज़रूरत न पड़े, ठीक है ना।
यानी कि आप 10 से 20% आप जो है पैसा मतलब बचा करके रखिएगा, तो आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं काम देगा, किसी से हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके फालतू खर्चों को सीमित करें, यानी कि जितनी जल्दी हो सके फालतू खर्चों को बंद कर ले। खुद को वित्तीय रूप से स्थिर बनाए, यानी कि आप जो है खुद जितना है जो भी है नीमक रोटी है वो खाइए, लेकिन कर्जा को नहीं लीजिए। वित्तीय साक्षात्कार बढ़ाएं, सही वित्तीय निर्णय लेने की पैसों के बारे में सीखें। बैंकों को निवेश और टैक्स सेविंग और ऋण प्रबंधन की जानकारी रखें। यदि ज़रूरत हो तो किसी वित्तीय सलाहकार से मदद ले। भारत में लोग कर्ज से तभी मुक्त हो सकते हैं जब वे सही वित्तीय प्रबंधन करें और अनावश्यक खर्चों को रोकें और बचत करें। निवेश पर ध्यान दें तथा आय के अतिरिक्त स्रोत बनाएं, यानी कि जितना ज़्यादा कमा सकते हैं। आत्मनिर्भरता और अनुशासन और वित्तीय शिक्षा ही आर्थिक स्वतंत्रता की कुंजी है। इसी का साथ मैं आचार्य रोहित कुमार तिवारी आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं इस वीडियो को देखने के लिए।